रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस कब से प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी, कि वैन फैसिलिटी कब से रीस्टार्ट होगी, कि क्लास 9 सीबीएसई के मॉड्यूल्स कब से आ रहे हैं। ये बच्चों के और पेरेंट्स के कॉल आके थक गए हम लोग आंसर करते हुए। तो हेलो हमारे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स। तो एक्चुअली वीडियो का पर्पस क्या है आज का, कि इस बीच जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है इसमें कई सारे पेरेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं, उनकी कई सारी क्वेरीज आ रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारी एडुकेयर फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है, तो सभी के कॉल्स को एड्रेस कर पाना मोस्ट प्रोबेबली संभव नहीं हो पाता हमारे लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आज इस वीडियो के माध्यम से हम पेरेंट्स के जो कॉमन डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को एड्रेस करेंगे, उनकी जो क्वेरीज हैं उन पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग सारे एस्पेक्ट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाए। लेकिन तब भी अगर लगता है आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में डाउट जरूर लिखिएगा, जिसको हम लोग जो है रिप्लाई करके उसको एड्रेस जरूर करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में सभी क्वेरीज का जवाब देने के लिए हमारे साथ शुभम सर हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन सर ये है कि कोचिंग इतने दिनों तक बंद क्यों थी? कोचिंग इतने दिनों से बंद की थी, मैं इसका जवाब देता हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी आवाज़ क्यों बंद हो गई है। अभी मैं केदारनाथ से जब से आया हूँ, थोड़ा सा आवाज़ में डिस्टर्बेंस हो गया है वेदर चेंज की वजह से। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एडजस्ट करें, और मेरी आवाज़ ऐसे ही नहीं रहती है, मगर फिलहाल अभी है तो सुने। और दूसरा, कोचिंग बंद इसलिए थी क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ भी एक्सप्लोर कर रहे थे, और एक बार अपना फटाफट जो सेफ्टी चेक होना चाहिए था वो हम सारी बिल्डिंग्स कर रहे थे। और जैसा आप सभी लोग जो बच्चे सेंटर पे आ रहे हैं वो जान रहे हैं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एज यूजुअल। और जो भी आपका सिलेबस मिस हुआ है या क्वेश्चंस आपके हैं कि इतना जो पोर्शन छूट गया है, एग्जाम सर पे हैं, वो कैसे कवर अप होगा, तो आप उसको लेकर निश्चिंत रहें। जो भी पेरेंट्स हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि सारे टीचर हमारे पास सुबह 11 से 9 उपलब्ध रहते हैं। आपकी हर क्लासेस को इंडिविजुअली टैकल किया जाएगा। स्कूल के एग्जाम्स हो, टेस्ट हो, यूटी हो, ये हो, कुछ भी हो। तो सर ऐसा कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा दिन में कोचिंग बंद भी नहीं किया। और बच्चे को जून में वेकेशन चाहिए होता है, तो वो थोड़ा सा समझ सकते हैं कि वेकेशन में एक चंक डाला गया, एड ऑन हो गया। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा बच्चों को चिंता में डाल रहा है कि एडुकेयर वाले कभी संडे मंडे तो बंद करते नहीं है, और 8-10 दिन के लिए ऑनलाइन क्लास कर दिया, तो थोड़ा सा सबके लिए अमेज्ड हो सकता है। बट फिलहाल के लिए ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। जी सर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि रेगुलर ऑफलाइन क्लासेस कब से प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी? मोस्ट ऑफ द क्लासेस की सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी सभी ब्रांचों। प्राइमरी सेक्शन में भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम लोग थोड़ा सा बच्चों को रिलैक्स कर रहे थे। और मंडे से, अपकमिंग मंडे से हमारा प्राइमरी सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा ऑफलाइन क्लास में। ठीक, मंडे यानी कि 6 जुलाई से आपके जो है लगभग हमारी कोचिंग में सारे बैचेस एज यूजुअल जैसे पहले चलते थे वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन सर ये है, जो क्लासेस मिस हुई हैं जिन बच्चों की, जैसे कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए या किसी भी रीजन से अटेंड नहीं किए उन्होंने, तो उनका सिलेबस कैसे कवर होगा? सर देखिए, जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं उनका सिलेबस हम बिल्कुल ऐसा नहीं कि स्टेज पे आके खत्म करते हैं। तो कोचिंग वेकेशन स्टार्ट होने से पहले ही लगभग सबका सिलेबस खत्म किया चुका था। अभी रिवीजन की बात आती है, तो हम लोग अभी जैसे ही हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ, हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। और जो न्यू ज्वाइन बच्चे हैं जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, या वो पहले से ही वैकेशन पे चले गए थे, जो क्लासेस ऑफलाइन थी वो नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए हमारा सेंटर जो मॉर्निंग में ओपन है, अपनी क्लास लगवाएं। और जो भी उनको डाउट्स हैं किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, तो वो अपने ब्रांच हेड या अपने सब्जेक्ट टीचर से बात करके अपनी स्लॉट बुक करके क्लास लगवा सकते हैं। और वैसे भी जितने हमारे पुराने पेरेंट्स हैं, जब हमारे बच्चे साथ में जुड़े हुए हैं, सभी को पता है कि कोचिंग में हमारे वहाँ टीचर 11 बजे से अवेलेबल रहते हैं। तो स्लॉट बुक कीजिए, कॉल कीजिए और अपनी क्लासेस को कीजिए, और कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बैकलॉग कीजिए, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो ही गया है और अधिकतर सभी स्कूलों में टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो सर अगला क्वेश्चन ये है कि वैन फैसिलिटी कब से रीस्टार्ट हो रही है? सर देखिए, जो हमारे पास कैंपस था उसकी चेकिंग, उसका सब कुछ, वो तो हम लोग सेल्फ करते हैं, तो वो हम लोगों ने फटाफट कंप्लीट कर दिया सारा, और उसके बाद ही क्लासेस स्टार्ट किया है। बट वैन, क्योंकि वो हमारा अंडरटेकिंग नहीं है, वो दूसरे से हमारा वो डिपेंडेंसी होता है,
तो हम लोग उस पर थोड़ा और टाइम दे रहे हैं। एक बार अच्छे से डबल चेक करा के सभी ड्राइवर्स के पास और वैन में जो जो फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होना चाहिए वो अवेलेबल है नहीं है, वैन उनकी प्रॉपर कंडीशन में है नहीं, फिटनेस उनका रिपोर्ट बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो ये सब कर रहे हैं। 2-3 दिन का प्लान और लग रहा है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ही हम जब प्राइमरी स्टार्ट करेंगे तो विद वैन स्टार्ट कर देंगे सर। नहीं, ये चीज जरूरी भी थी क्योंकि बच्चों का इतने सारे बच्चे हमारे आते हैं वैन से, तो उनकी सेफ्टी के लिए वैन का भी इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी था। जी सर। जी, तो सर अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या अभी भी एडुकेयर में एडमिशंस हो रहे हैं? हाँ, इस चीज को लेके काफी सर भी डाउट्स इंक्वायरी आ रही कि आपका सेशन तो मार्च से स्टार्ट हो गया था, तो बच्चा हमारा अभी ज्वाइन करेगा तो वो बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा और वो कैसे स्टैंड कर पाएगा पूरी क्लास में, पूरे बैच में, कैसे वो अच्छे नंबर स्कोर कर पाएगा। तो उसको लिए बताना चाह रहे हैं सर कि जुलाई में हमारा एक नया बैचेस स्टार्ट होते हैं, तो अभी हर ब्रांच पे आपको नया एनरोलमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा पेरेंट पैनिक ना करे, बच्चा पैनिक ना करे, आपको सभी जगह ब्रांचों में नए बैचेस स्टार्ट हैं और जो कोर्स छूट गया है उसके लिए हम लोग बैकलॉग क्लास प्रोवाइड कराते हैं, वीकली क्लास कराते हैं, संडे को क्लासेस कराते हैं। तो कोई भी ऐसा अभी आप बहुत डिले नहीं हुआ है। हाँ, अगर आप मार्च में करते तो आप बाकी बच्चों से साथ में पेसअप में होते, बट आपने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो फर्दर डिले ना करें कि आप अगस्त सितंबर या अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के खराब होने का वेट कर रहे हो। आप अभी एडमिशन लीजिए, इट्स अ गुड टाइम, और क्लासेस बैच को ज्वाइन करिए, मॉड्यूल्स का हमारे देखिए, और आपके एग्जाम्स जो होने वाले हैं वो थोड़ा में भी अच्छे हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। तो जितने भी नए पेरेंट जुड़े हैं वो हमारे जो भी उनके एरिया के अकॉर्डिंग नजदीकी सेंटर हो वहाँ एक बार विजिट करें और सारी क्वेरीज आपके वहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सर ये रहा, सर जिन बच्चों का एडमिशन अब होगा उनका सिलेबस कैसे पूरा होगा टाइम पे? सर जैसे मैंने लास्ट का क्वेश्चन के आंसर में बताया कि हम लोग उनके लिए बैकलॉग क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और क्लासेस के पहले क्लासेस के बाद जब भी बच्चा कंफर्टेबल होता है तो बच्चे की उस टॉपिक की, उस चैप्टर की इंडिविजुअली 1-to-1 क्लास भी अरेंज की जाती है। और हम लोग सर इस जो हमारा ये ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में भी काफ़ी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो जो टॉपिक्स जो उनको क्लास में समझ में नहीं आया है या जो पेपर्स होते हैं उसका सोल्यूशन वगैरह अब हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिलता रहेगा। हमारा पूरा फोकस तो वैसे ऑफलाइन नहीं रहता है। बच्चे के लिए क्लासेस 11 से 9 में अवेलेबल है। जो लेक्चर्स बच्चा देखना चाह रहा है, बार बार रिवीजन करना चाह रहा है, उसे 1-2 बार में नहीं समझ में आ रहा है, या पेपर्स का तुरंत इंस्टेंट डाउट चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको हम लोग ऑनलाइन से भी रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आजकल के सिनेरियो के हिसाब से ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी प्रेजेंस जरूरी है, और बच्चे भी आजकल ऑनलाइन काफी यूज्ड टू हो रहे हैं जी। तो जितने भी हैं मेरे ख्याल से अगर कोई भी डाउट रिमूवल है ऑनलाइन ज्यादा अच्छे से हो सकता है। कई बार जैसे होता है बच्चे हैं कोई छोटे रहते हैं लोग, तो क्लास में पूछने में हेजिटेट करते हैं, लेकिन वही जब ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं तो कमेंट्स में पूछने में इन लोग को डर नहीं लगता। अब ऑफलाइन में जरूरी इसलिए है आना बच्चों का कि डाउट्स क्रिएट तभी होंगे जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सही बात है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको कभी ऑनलाइन से नहीं होगी एज पर माय ओपिनियन। तो आप ऑफलाइन क्लास में आए, अच्छे चीजों को समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जो डाउट्स बनेंगे उनको आप ऑफलाइन सेंटर पे पूछें, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पूछें, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां पूछें। डाउट को मन में ना रखें, वरना वो आगे जाके सर एक बहुत ही वीक पिलर पे स्ट्रांग। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, बोर्ड्स एग्जाम के डिफिकल्ट पैटर्न को टैकल करने के लिए हम लोग क्या नया कर रहे हैं? हाँ, ये सब देखा गया है कि जैसे लगातार बच्चे होते हैं, वो लगता है कि 10th में आगे उन्होंने सिर्फ एनसीईआरटी फोकस किया और फिर लास्ट में आके ऑनलाइन क्लास के देखा, वीडियोस के थंबनेल देखे कि इस क्लास से ही पूरा पेपर आ जाएगा, और वो पूरे बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ते और लास्ट के पूरे 1-2 मंथ में सिर्फ ऑनलाइन कोर्स परचेज करके उसी के पीछे लगे रहते हैं। और जब पेपर देखते हैं तो फिर उनको लगता है कि मतलब मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं सर, हम लोग पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि बच्चे को हर रेफरेंस बुक को फॉलो कराया जाए। जो डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो उसको हम लोग अपने मॉड्यूल में अलग अलग लेवल्स में बांट के रखते हैं, तो बच्चा स्टार्टिंग से ही वो गो थ्रू हो चुका होता है, तो उसको पेपर ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं लगता। अब बच्चे डिफिकल्ट पेपर वो बोलते हैं जिन्होंने सिर्फ नॉर्मल और बेसिक से क्वेश्चंस कर लिए और पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को मिल गया कि जो उन्होंने नहीं प्रैक्टिस किया, तो उनको डिफिकल्ट लगता है। मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप उसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं।
जी। बाकी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए ऐसा जरूरी भी है कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। हमारे संडे टेस्ट बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं हाफ ईयरली वगैरह प्री हाफ ईयरली कराते हैं जो, तो उसके क्वेश्चन का पेपर का लेवल भी हम ऐसे ही रखते हैं जैसा बच्चे के बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोचिंग में जितने भी हमारे संडे टेस्ट होते हैं उनको स्किप नहीं करना है। अगर आप संडे टेस्ट स्किप करेंगे तो आप ये समझ लिए कि आप उस डिफिकल्टी को स्किप कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। यहाँ तो आप स्किप कर लेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है बोर्ड एग्जाम तो स्किप करेंगे नहीं, तो वहां पे फिर आपको परेशानी होगी। तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे हर एक टेस्ट को अच्छे से दीजिए, प्रिपेयर करके दीजिए, जिससे इनडायरेक्ट वे में आपकी बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन डिफिकल्ट लेवल के एग्जाम के अकॉर्डिंग होती रहे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन सर ये रहा जी। कि ये एकेडमिक सेशन किस क्लास के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था? सर सेशन चेंज होते हुए जब बच्चा नई क्लास में आता है तो मेरे ख्याल से सभी क्लासेस के लिए थोड़ा सा उनको चैलेंजिंग होता है। 10 से बच्चा 11th में आता है तो उसके पास स्ट्रीम चूज करने की कंफ्यूजन होती है, तो 11th चैलेंजिंग होता है। 11th के बाद बच्चा जब 12th में आता है तो उसके लिए फिर उसको पैशन फॉलो करना है कि अपने एक्सीलेंस की ओर जाना है। वहाँ पे उसके पास कंफ्यूजन होती है कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कोर्स अच्छा है, कि वो लोकल रहे कि बाहर जाए। मगर मेरे ख्याल से जो इस साल सबसे चैलेंजिंग ईयर रहा वो 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए रहा, क्योंकि उनका सिलेबस बहुत डिले आया, उनको पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, और ऑल ऑफ सडन उनको सब कुछ नई बुक्स मिल गई और बुक्स अवेलेबल ही बहुत डिले हो पाई। मई में तो मई के एंड तक तो प्रॉपर्ली बुक हाँ, आ पाई है। और इतना हवा बना दिया गया कि 11th के चैप्टर्स एड ऑन डाल दिए गए, पार्ट 1 पार्ट 2 की 2 किताबें आई, जिसमें से पार्ट 2 तो मेरे ख्याल से बच्चों ने अभी तक भी नहीं देखी होगी। तो 9th क्लास में बच्चा थोड़ा सा अभी इमेच्योर होता है, तो इतनी सिचुएशंस को लेके अभी इतना नहीं मेरे ख्याल से हैंडल कर सकता। तो 9th क्लास काफी चैलेंजिंग रहा इस बार। तो अगर इस चैलेंजिंग सिलेबस को और अच्छे से टैकल करना, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी करनी है, तो लेट ना करें। जैसे सर ने कहा कि एडमिशन प्रोसेस अभी भी चालू है, तो सेंटर विजिट करें, एडमिशन कराएं और अपने डाउट्स को क्लियर करें। सर मैं टोकूंगा, मेरा पेरेंट्स से आग्रह है कि अगर ये वीडियो कोई भी 7th 8th क्लास के पेरेंट्स देख रहे हैं तो, और होम ट्यूशन पे आप थोड़ा सा भी ट्रस्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कि अभी आपको मेरे ख्याल से डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। हाँ। आप अच्छा 9th तभी पढ़वा सकते हैं जब बच्चा अच्छा 8th पढ़ा हो, तो मेरे ख्याल से आपको एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। आप बच्चे को एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर जो होता है उसके पास भेजे, ना कि जो ऑल राउंड पढ़ा रहा है, मैथ भी पढ़ा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, साइंस भी पढ़ा रहा है। मे भी उसके स्कूल के मार्क्स अच्छे आ रहे हो तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है, बट एक फार आप अगर विजन लेके चलेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, तो आगे आने वाले समय के लिए एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको एक किसी रेप्यूटेड कोचिंग में ही मिलेगा। जी सर, एकदम सही बात है। तो सर अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्लास 9 सीबीएसई के मॉड्यूल्स कब से आ रहे हैं? ये बच्चों के और पेरेंट्स के कॉल आके थक गए हम लोग आंसर करते हुए। तो असल में क्या है कि हमारे मॉड्यूल का फंडा ऐसा होता है कि हम लोग कहीं से कट पेस्ट नहीं करते, जैसा कोचिंग्स में होता है कि किसी भी पब्लिशर को उठाया और अपना पेज लगा दिया और बस जस्ट रेडी मॉड्यूल। हम लोग के सारे मॉड्यूल जो सुबह टीचर 11 से रहते हैं वो खुद एक एक क्वेश्चंस को निकाल के खुद बनाते हैं। बच्चे के स्कूल में जो पेपर्स हुए, एग्जाम्स हुए, उन सभी क्वेश्चंस को लेके बनाते हैं। हमारे सारे मॉड्यूल्स लगभग अप्रैल एंड तक आ जाते हैं। 9th का नहीं आया, उसकी वजह सर ये है, जैसे मैंने बताया कि बच्चों के लिए चैलेंजिंग था, तो ऑब्वियसली बात है टीचर के लिए भी चैलेंजिंग रहा। तो अभी जब सिलेबस ही हमारे पास 17 अप्रैल को रिलीज हुआ है पार्ट 1 बुक का, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना मॉड्यूल डिजाइन करवा रहे हैं। जो क्वेश्चंस आउटडेटेड हो गए उनको हम हटा रहे हैं, जो नए चैप्टर एड ऑन हुए उनके नए क्वेश्चंस हम अलग अलग आईसीसी यूपी बोर्ड, तो जहां से भी लगता है कि उस टॉपिक से ये अच्छा क्वेश्चन हमें मिल सकता है, तो हम वो भी प्रोसेस में है सर। जिस दिन ऐसा लगता है कि हमने अपना बेस्ट मॉड्यूल अपना प्रिपेयर कर लिया है, हम उस दिन रिलीज कर देंगे। हमारा मॉड्यूल का मतलब जस्ट सेट ऑफ पेजेस नहीं होता कि बस एक बुक दे दिया और उसमें स्पेस दे दिया, बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं डालता। एक मॉड्यूल लगाने के बाद बच्चा जब मॉड्यूल हम देते हैं तो बहुत सारा ट्रस्ट उसके साथ में जाता है कि बच्चा अपना समय, कीमती समय उस पर लगा रहा है। एक सिंसियर बच्चा जो पेंसिल पेन रबड़ लेके बैठा है, मॉड्यूल को क्वेश्चंस को कर रहा है, तो एट द एग्जाम टाइम उसको उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। जो उसमें 170 क्वेश्चन लगा रखे उसमें से 10 क्वेश्चन भी उसको अगर रेलेवेंट नहीं दिखे, पेपर में नहीं आ रहे, तो क्या मतलब है इस मॉड्यूल का? सही बात है। वैसे भी सर ऑथेंटिक कंटेंट बनाने के लिए समय भी
चाहिए होता है। हाँ, अब अगर सिलेबस हमारे पास टाइमली होता तो मॉड्यूल भी टाइमली होता। अब इसमें Yes. हम लोग एनसीईआरटी को ही ब्लेम करना चाहिए, लेकिन वो भी हम नहीं करना चाहेंगे। हाँ, उनके पास भी तमाम काम होते हैं, वो भी अपना थोड़ा रिसर्च करके ही हाँ। बनाते हैं बच्चों के लिए, और काफी अच्छा सिलेबस दिया 9th का इस बार। तो हम लोग भी सर प्रोसेस में एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही हमारा सब कुछ एक बार डबल प्रूफ डबल चेक हो जाता जी है सर। तो बच्चों को इजीली मिल पाएगा सर। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग बच्चों की एकेडमिक्स ग्रोथ में टीचर ज्यादा सपोर्ट करता है या मैनेजमेंट सपोर्ट करता है? सर ये कोई प्रेजेंट सिनेरियो का सीन नहीं है मेरे ख्याल से, ये म्यूचुअल चीजें हैं। जी सर। अगर बच्चा जो होता है वो टीचर से सिर्फ क्लास में मिलता है कंटेंट डिलीवर टाइम, बट मैनेजमेंट से आते टाइम जाते टाइम बिटवीन द क्लास व्हाट्सएप पे हमेशा अवेलेबल हो सकता है। जी। तो मैनेजमेंट का रोल थोड़ा सा टीचर से ज्यादा होता है मेरे ख्याल से, जी। क्योंकि टीचर को सिर्फ बच्चे का सिलेबस क्या आ रहा है, उसके नंबर कैसे आ रहे हैं ये पता होता है। मैनेजमेंट को ये पता होता है बच्चा कितने बजे स्कूल से आ रहा है, कितने बजे घर पहुंच रहा है, एकेडमी जाता है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसके फैमिली सपोर्ट कैसा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मैनेजमेंट का रोल मेरे ख्याल से टीचर से ज़्यादा होता है। तो हमारे यहाँ जो भी मैनेजमेंट काम कर रहा है तो आप लोग को एक बार डबल टाइप काम करने की जरूरत है। इस बार बच्चों को जो भी उनकी क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो उनके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें, बच्चों से कोऑर्डिनेट करें। कोई भी बच्चा ऐसा न रह पाए कि मेरी बात को इग्नोर किया। कभी कभी बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मैनेजमेंट से कोई चीज़ कहते हैं और वो नहीं फुलफिल हो पाती, तो उसकी वजह होती है क्योंकि कई सारे बच्चे क्लासेस इंडिविजुअली लगवाना चाहते हैं, तो हम लोग 1-to-1 क्लास प्रोवाइड कराते हैं। मगर आप ये समझे कि हर क्लासेस हर बच्चा हमारे लिए बराबर इक्वली इम्पोर्टेंट है। सही बात। तो जहाँ जिसका पेपर आ रहा है हम उसको प्रेफरेंस देते हुए उसकी क्लास को अरेंज करते हैं। फिर भी अगर किसी सेंटर पे लगता है कि मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा, आपकी बात को डिले कर रहा है, आपके पास डायरेक्टर का नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ पे कंप्लेन करें, आपका जो सॉल्यूशन है वो आपको इंस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा सर। जी सर। ठीक, तो सर आज का आखिरी क्वेश्चन सर ये रहा कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्यारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर तो बच्चों अपने आप को शिक्षित रखें, सबसे पहले दूसरों की मदद के लिए हमेशा आगे आएं, अपने आप को मेंटली फिजिकली दोनों को फिट रखें कि आप हर सिचुएशन से निकलने के लिए तैयार हो। दूसरा, रही पढ़ाई की बात, उसका जिम्मा हमारे लिए है, जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका पूरी जिम्मेदारी हमारी है। हम ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो आपके साथ हर तरह से हर समय तैयार है। बस आपको रहना है ऑनेस्ट। और अभी जो बच्चे ऑफलाइन स्टार्ट कर चुके हैं आना, उनको सर रेगुलर अटेंडेंस से बहुत काम है। हम देखते हैं सर हमारे सेंटर पे एक पूरा टीम केवल एब्सेंटी कॉल ही करता है, और वजह आज सर दर्द हो रहा है, आज नहीं आने का मन था। बेटा ये सब चीज़ नहीं चलता है मेरे ख्याल से। और वैसे भी जो है अगर एकेडमिक्स अच्छी करनी है तो कोई भी स्टूडेंट हो, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हो करके डेली कोचिंग नहीं आएंगे तो लॉन्ग टर्म में आप ही का एकेडमिक्स बच्चों वीक होता है। तो आप डेली आइए, डेली पढ़िए और अपने आप को डे बाय डे एकेडमिकली और आप नॉलेज को हर तरह से एक्सपैंड कीजिए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट में बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी आवाज़ मेरी खराब लगी बस इसके लिए पहले से सॉरी मांगता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था। हालांकि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ और अभी भी ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर ने बोलने को मना किया है, मगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और क्लास बिना बोले नहीं हो सकती। तो बस इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहिए एडुकेट से। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे या हमारे कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप कॉल कीजिए। और सारे पेरेंट्स सारे बच्चों को थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो। बाय।